हालात बड़े ही मुश्किल हैं, पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो देवादिदेव 1008 पद्म प्रभु भगवान की जय। दशलक्षण धर्म की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। मैं आरती दीपक जैन आज उत्तम आर्जव धर्म पर 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। आप सभी मुझे शांति से सुनेंगे, यही भावना मन में लेके मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करती हूँ। आज पर्युषण पर्व का 3रा दिन, उत्तम आर्जव धर्म। आज दुनिया की कोरोना महामारी की वजह से हम इस पर्युषण पर्व को मंदिर में न मनाते हुए मन मंदिर में मना रहे हैं और अपने घर में ही रहकर आत्म साधना कर रहे हैं। आज का धर्म है उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम आर्जव धर्म का अर्थ है मन वचन काय से एकदम सरल हो जाना, बाहर भीतर से एक हो जाना, उच्चारण और आचरण की दूरी को समाप्त कर देना, चर्चा और चर्या को एक कर लेना, मुख और मन के फासले को मिटा देना, मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत के चरित्र को छोड़ देना, अर्थात छल कपट मायाचार का पूर्णता त्याग कर देना ही उत्तम आर्जव धर्म है। जो श्रावक सरल होता है उसका जीवन बाहर भीतर से मधुर मीठा होता है। मीठा तो मायावी छली कपटी का भी होता है, परंतु उसकी मिठास बाहर से होती है। जैसे जलेबी। जलेबी जितनी मीठी होती है उतनी भी टेढ़ी भी होती है, और फिर भी जलेबी का मीठापन उसके भीतर से प्रकट नहीं होता, बाहर से उसे मीठा किया जाता है। जलेबी मुख मीठी दिल झूठी है। इससे विपरीत गणना एकदम सीधा और सरल होता है, इसलिए भीतर से मीठा होता है। गन्ने की मिठास उसकी अपनी है। हम भी गन्ने की तरह सीधे सरल बनकर भीतर से मीठे बने। सरलता स्वाभाविक गुण है जो किसी किसी में जन्म से ही होता है, तो कोई सज्जनों की संगति पाकर सरल हो जाता है, अर्थात सरलता पाई जा सकती है, और जिसे पा जा सके उसे पाने का प्रयास करना सज्जनों की पहचान है। दशलक्षण पूजा में लिखा है, सरल स्वभावी होय ताके घर बहु संपदा। लक्ष्मी सरल स्वभावी पर ही प्रसन्न होती है। आपने ख्याल किया, श्रेष्ठ कुलीन प्रभु भक्त गुरु भक्त व्यक्ति यदि धनवान होता है तो वह स्वभाव से सरल भी होता है। सरल व्यक्ति के पास संपत्ति लक्ष्मी कभी जाना नहीं चाहती, और कपट वृत्ति वालों के पास पूर्व जन्म के पुण्य के वजह से भले लक्ष्मी आ जाए, परंतु वह उनके पास रहना नहीं चाहती।
नदी में बाढ़ का पानी जैसे देखते ही देखते बढ़ जाता है तो पलके झपकते उतर भी जाता है। ऐसे ही गलत तरीके से आई हुई संपत्ति एकदम से चली जाती है और अचानक चली भी जाती है, परंतु ऐसे ही गलत तरीके से आई हुई संपत्ति एकदम से आती है तो अचानक से चली भी जाती है, परंतु नेक निष्ठा और ईमान से कमाई हुई संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आर्जव धर्म बेईमानी को छोड़ ईमानदारी से जीना सिखाता है, परंतु दुर्भाग्य है इस समय का कि आज ईमान सिर्फ शब्दों तक सीमित होकर रह गया है। आज किसी को ईमानदार कहने से भी संकोच होता है। आदमी माया के लिए 24 घंटों माया बनकर जीने को तैयार है। सुबह से शाम तक मन छल कपट में ही उलझा रहता है। किसे किसे धोखा दे, किसे किसे बेवकूफ बनाए, यही तिकड़मबाजी चलती रहती है। आज सारा संसार मायावी का घर बन गया है। सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। इसलिए तो कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नेता जनता को झूठे वादे करके धोखा दे रहे हैं तो जनता नेता को झूठी तारीफ करके धोखा दे रहे हैं। उत्तम आर्य धर्म कहता है मुक्ति चाहिए तो माया के चंगुल से बाहर निकलो। माया नर्तकी है जो नाना प्रकार के हाव भाव दिखाकर हमें लुभाती है, ललचाती है और हमें आकर्षित देख अपने जाल में फंसा लेती है। सिर्फ वे ही इसके चंगुल में फंसने से बचते हैं जो नर्तकी का उल्टा कीर्तन को अपने जीवन में आवश्यक कर्म बना भगवान की भक्ति में लीन हो कीर्तन करने लग जाते हैं। उत्तम आर्य धर्म कहता है किसी को धोखा देने से तो अच्छा धोखा खा लेना। धोखा खाने वाला वक्त के साथ संभल जाता है, परंतु धोखा देने वाला दिनों दिन गिरता ही जाता है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं माया तैर्य गौनस्य। मायाचारी करने से तिर्यंच गति का बंध होता है। जैसे हम देख रहे हैं हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, ये भी कभी मनुष्य थे। उन्होंने उस पर्याय में मायाचारी करके तिर्यंच गति का बंध किया, तो हमें इससे यह सीख लेना चाहिए कि हमने मायाचारी नहीं करना चाहिए। इसलिए उत्तम आर्य धर्म को धारण कर आप सरल बने, सहज बने, जीवन में सफल बने। मैं इस विषय में बहुत ही अल्पज्ञानी हूँ, फिर भी मैंने अपने अल्प ज्ञान से अपने विचारों को आपके सामने रखा। यदि मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। धर्म ध्यान की राह दिखाने पर्युषण पर्व निराले है। धर्म ध्यान की राह दिखाने पर्युषण पर्व निराले है। दूषण और प्रदूषण से यह मुक्ति दिलाने वाले हैं। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, सबको यही संदेश लाए हैं। क्षमा करो मुझे शुभ भावों से, आप बड़े दिल वाले हैं, आप बड़े दिल वाले हैं। ओम नमः, सबको क्षमा, सभी से क्षमा। उत्तम आर्य धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।